Good morning, everyone, and welcome to my channel. Today, we are going to read the value based questions. Right? We are going to attempt this value based questions of Unit 4 E Generation. So, let's begin this. The question says, what do you think the term net ethics or net etiquettes mean? So, we have one of our students with us. Introduce yourself. What's your name? My name is Anya. Okay, that's how you speak. My name is Anya. You can speak louder with a cheerful voice. Speak up. Say, my name is Anya. My name is Anya. All right, she's with us now. Let's attempt this question. Okay, it says, what do you think the term net ethics or net etiquettes mean? So if I ask you, Anya, what do you mean by net ethics or net etiquettes का मतलब क्या समझते हैं आप? नेट एथिक्स और नेट एटिकेट्स का मतलब होता है कि हमें इंटरनेट पे अच्छे से कम्युनिकेशन और इन सब रूल्स फॉलो करने चाहिए. ओके ओके, एक तरीके से ये आपसे पूछता है, जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, व्हाट डू यू थिंक द टर्म नेट एथिक्स और नेट एटिकेट्स मीन, कि नेट एटिकेट्स का मतलब क्या है. यहाँ पर नेट एटिकेट्स का मतलब, नेट का मतलब है इंटरनेट और एटिकेट्स का मतलब होता है मैनर्स. तो क्या ऐसी मैनर्स हैं दैट यू हैव टू फॉलो वाइल यूजिंग इंटरनेट. ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर है, फाइंड आउट मोर अबाउट सम बेसिक नेट एटिकेट्स. थोड़ा सा और नेट एटिकेट्स के बारे में, कुछ जो बेसिक नेट एटिकेट्स उनके बारे में बताइए. एंड डिस्कस इन क्लास देयर नेसेसिटी एंड इम्पोर्टेंस, और ये सब चीज़ें आपको डिस्कस करनी है आपकी क्लास में कि उनकी क्या नेसेसिटी है, क्या उनकी ज़रूरत है और वो किस लिए इंपॉर्टेंट है. ऑलराइट, so the answer is net ethics oblique net etiquettes. It is one and the same thing, right? So it means the acceptable behavior which is to be followed by users while using the internet. Okay, वो ऐसा acceptable मतलब जो वो एक्सेप्ट कर हाँ, जो ऐसा acceptable behavior, ऐसा व्यवहार जो एक्सेप्ट किया जाए, ठीक है, विच इज टू बी फॉलोड बाय यूजर्स व्हाइल यूजिंग द इंटरनेट. मतलब जब भी आप इंटरनेट यूज करते हैं तो जैसा व्यवहार एक्सेप्ट किया जाए, ठीक है, लोगों के द्वारा, उसको हम बोलते हैं नेट एथिक्स और नेट एटिकेट्स. ठीक है, सो कुछ सम बेसिक नेट एटिकेट्स क्या क्या है, जैसे फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू यूज प्रॉपर लैंग्वेज. ठीक है, वाई, बिकॉज अवॉइड यूजिंग ऑफेंसिव लैंग्वेज. मतलब आपको कोई भी ऐसी लैंग्वेज यूज नहीं करनी है दैट ऑफेंड्स पीपल, मतलब दूसरे लोगों को वो नाराज करे. राइट, तो आपको क्या करनी है, प्रॉपर लैंग्वेज यूज करनी है. एज वेल एज यूज प्रॉपर ग्रामर एंड स्पेलिंग टू एंश्योर क्लियर कम्युनिकेशन. आपको प्रॉपर ग्रामर यूज करनी है, स्पेलिंग एकदम एंश्योर करना है कि वो राइट हो, सो दैट जो आप कहना चाहते हैं ना वो उन तक आप कन्वे कर सके. राइट, सो एक तो हो गया, आप सबसे पहले आपको लैंग्वेज जो है एकदम प्रॉपर यूज करनी है. सेकेंड है बी रिस्पेक्टफुल, मतलब आपको जो है उनको रिस्पेक्ट देनी है, आदर करना है उनका. इट्स लाइक ट्रीट अदर्स ऑनलाइन एज यू वुड इन पर्सन. आपको जो दूसरे पर्सन है, जो भी ऑनलाइन है, ठीक है, उनको इसी तरीके से ट्रीट करना है जैसे कि वो आपसे इन पर्सन है. इन पर्सन मीन्स एक साथ बात कर रहे हैं. वंडरफुल, मतलब वो आपके आमने सामने है. ठीक है, आप दोनों आमने सामने. सो इन पर्सन का मतलब जब आप फेस टू फेस बात करते हैं, ठीक है, इन पर्सन बात करते हैं, तो आपको ये नहीं सोचना है लाइक दिस इज व्हाट इट हैपेंस. लाइक जब आप किसी से ऑनलाइन, स्पेशली जब व्हाट वी हैव सीन, जब आप ऑनलाइन होते हो तो नो वन इज देयर. राइट, आपका सिर्फ कंप्यूटर होता है और आप होते हैं. राइट, सो व्हाट डू यू डू, समटाइम्स यू राइट कमेंट्स ऑन योर ओन. ठीक है, कमेंट्स कुछ भी लिख देते हैं जो आपका मन करता है. राइट, बट आपको ये सोचना है कि वो जो जहां पर आप कमेंट लिख रहे हैं ना, वो भी कोई ना कोई तो पढ़ेगा ना. राइट, एंड स्पेशली दैट पर्सन हु इज मेकिंग दैट वीडियो, या फिर हु इज देयर ऑन द अदर साइड ऑफ इट. राइट, तो जब वो पढ़ेगा उसको तो उसको कैसा लगेगा. अगर आप कोई ऑफेंसिव मैसेज देंगे तो उनको बुरा लगेगा ना. तो ये आपको नहीं करना. यू हैव टू बी रिस्पेक्टफुल टू देम. ठीक है, सो यू हैव टू ट्रीट अदर्स ऑनलाइन एज यू वुड इन पर्सन. आपको इस तरीके से उनको ट्रीट करना है जैसे कि आप किसी से इन पर्सन बात कर रहे हैं. राइट, शो रिस्पेक्ट फॉर डिफरेंट ओपिनियंस एंड पर्सपेक्टिव. आपको रिस्पेक्ट शो करनी है. अगर मान लीजिए आपका कोई ओपिनियन है किसी चीज को लेके, कुछ भी आपका ओपिनियन है, तो उस ओपिनियन से अगर आपका जो पर्सन का ओपिनियन है वो डिफर करता है, तब भी आपको रिस्पेक्ट शो करनी है. ऐसा नहीं, जैसे घर में भी कई बार हमारा डिफरेंट ऑफ ओपिनियन होता है किसी चीज को लेके. राइट, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप डिसरिस्पेक्टफुल हो जाओगे उस चीज के लिए. नहीं होते ना, आप तब भी रिस्पेक्टफुल होते हैं. राइट, तो इसलिए हमें क्या करना है, वी हैव टू बी रिस्पेक्टफुल. राइट, थर्ड है आपका थिंक बिफोर यू पोस्ट. जब आप कोई भी पोस्ट का मतलब समझते हैं यहाँ पर, डालना, मैसेज डालना. वंडरफुल. जब आप कुछ भी मैसेज, अगर आप ऑनलाइन
डिलीवर करते हैं या फिर सेंड करते हैं। इन दैट केस बिफोर पोस्टिंग एनीथिंग कंसिडर द पोटेंशियल इम्पैक्ट ऑन अदर्स। तो आपको कुछ भी मैसेज डालने से पहले आपको कंसिडर करना है कि इसका मतलब पोटेंशियल का मतलब यहाँ पर कि इसका क्या संभव इम्पैक्ट असर हो सकता है दूसरों के ऊपर, ठीक है, उस चीज को आपको ध्यान देना है, राइट। चलिए अब देखिए इसमें बोलते हैं कि इन द प्रेजेंट इरा ऑफ इंटरनेट, अभी आज के समय में, प्रेजेंट इरा में, प्रेजेंट इंटरनेट के समय में एक तरीके से इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव नेट एटिकेट्स। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमारे पास जो है वो नेट एटिकेट्स हों, ठीक है। बिकॉज इंटरनेट अलाउज यूजर्स टू सेंड मैसेजेस टू मास, क्योंकि इंटरनेट जो है वो आपको अलाउ करता है कि आप एक ही टाइम पर, ठीक है, एक ही टाइम पर कई लाखों करोड़ों लोगों को मैसेजेस कन्वे कर सकते हैं। एंड इन द एब्सेंस ऑफ सच एटिकेट्स, और अगर मान लीजिए जब आप इतने लोगों तक एक साथ मैसेजेस दे सकते हैं, उस केस में अगर आपके पास मान लीजिए आपके पास वो एटिकेट्स नहीं है, ठीक है, इन दैट केस यूजर्स मे क्रिएट अ नेगेटिव एनवायरनमेंट, ठीक है। तो आपको ये हो सकता है कि आप एक नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर दें, ठीक है, बाय स्प्रेडिंग नेगेटिव मैसेजेस। कैसे? जब वो नेगेटिव मैसेजेस को स्प्रेड करने के बाद, ठीक है, सच है एक्सक्यूज मी, सच एज, अब वो क्या क्या हो सकते हैं वो नेगेटिव मैसेजेस, जैसे ट्रोलिंग। ट्रोलिंग समझते हैं ना? नो। ट्रोलिंग का मतलब होता है जब आप जानबूझकर कोई ऐसी ऑफेंसिव मैसेजेस, ठीक है, वो आप डाल दे जिससे क्या हो जाए, टू प्रोवोक इमोशनल रिस्पॉन्सेज फ्रॉम अदर्स, ताकि दूसरे जो लोग हैं वो इमोशनल होके आपको रिस्पॉन्स करें। तो दैट्स कॉल्ड ट्रोलिंग। ट्रोल करते हैं ना, जैसे ट्रोल मतलब होता है किसी को एकदम, जैसे अगर हम लैंग्वेज में बोले अपनी, जैसे हम हिंदी में बोले कि तो किसी को खींच कर देना समझते हैं, किसी को चिढ़ाते नहीं है, दैट इज कॉल्ड ट्रोलिंग। ओके, सो डेलिबरेटली मतलब होता है जानबूझकर कुछ ऐसे ऑफेंसिव मैसेजेस आप डाल दे जिससे जो है पर्सन जो है इमोशनली, ठीक है, आपको फिर रिवर्ट करे, ठीक है। सेकंड है साइबर बुलिंग। साइबर का मतलब होता है, साइबर इज, इंटरनेट को हम बोलते हैं साइबर, ठीक है, और बुलिंग को बोलते हैं, बुलिंग का मतलब होता है यहाँ पर कि किसी को हरास करना, ठीक है। तो यूजिंग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स टू हरास, थ्रेटन और इंटिमिडेट समवन। तो साइबर बुलिंग का मतलब होता है कि जब भी आप कोई डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, ठीक है, किसी को हरास करने के लिए, किसी को थ्रेट मतलब धमकी देने के लिए, किसी को डराने धमकाने के लिए, सो दैट इज नोन एज साइबर बुलिंग। सो वी शुड नॉट डू दैट, ठीक है। थर्ड है आपका हेट स्पीच। हेट स्पीच का मतलब होता है कम्युनिकेटिंग मैसेजेस दैट प्रमोट वायलेंस, डिस्क्रिमिनेशन एटसेट्रा। हेट स्पीच का मतलब होता है कम्युनिकेटिंग, मतलब वो मैसेजेस कम्युनिकेट करना जिनसे आपकी वायलेंस जो है वो प्रमोट होती है और डिस्क्रिमिनेशन जो है वो बढ़ता है, ठीक है। मतलब कोई भी आप इस तरीके से अगर आप मैसेजेस भेजते हैं जिससे कि आपका वायलेंस मतलब होता है आपका लड़ाई झगड़ा, ठीक है, उसको बढ़ावा मिले या फिर कोई भेदभाव बढ़े, सो ऐसी चीज भी हमें नहीं करना है, दैट इज नोन एज हेट स्पीच। इसके अलावा स्प्रेडिंग फॉल्स इन्फॉर्मेशन, अगर आप कोई भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं, ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड, ये भी क्या है आपके, दीज आर ऑल मैसेजेस दैट स्प्रेड नेगेटिवनेस, ओके। तो हमें अपने तरफ से जब बीइंग अ यूजर हमें नेट पर कोई भी नेगेटिव एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं करना है और हमें नेट एटिकेट्स को फॉलो करना है। हेंस इट इज इंपॉर्टेंट टू हैव नेट एटिकेट्स व्हाइल यूजिंग इंटरनेट। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम नेट एटिकेट्स को फॉलो करें, स्पेशली व्हेन वी आर यूजिंग आवर इंटरनेट। इंटरनेट। ठीक है, यू गॉट इट? ऑलराइट, विद दिस थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे किड्स।